6 बेटा। अब आता है एन एयर क्रॉस्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर and number of turns 500, carries a current of 2.5 ampere. The electric current suddenly switched off in a brief time. Brief ऑफ मतलब brief time, छोटे टाइम पे 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। इतने छोटे टाइम में जब स्विच ऑफ करा गया तो करंट 2.5 एम्पियर थी, वो घटकर कितनी हो गई, रिड्यूस होकर 0 हो गई, ये बताया गया। हाउ मच इज द एवरेज बैक ईएमएफ, यानी हमको बैक ईएमएफ का मतलब होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ई निकालना है। और भी कहा अक्रॉस द एंड ऑफ ओपन स्विच इन द सर्किट। इत्तेफाक से हमसे गलती हो गई थी, मैंने यहाँ किसका आंसर ये दिया है। तो आप देखिएगा ईएमएफ निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले गिवन क्या है, लेंथ 30 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट इंटू मीटर, ए एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट इंटू मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 4, नंबर ऑफ टर्न्स 500, I1 2.5, I2 0 घटके हो गई, कब, स्विच ऑफ करने पर, और कितने टाइम में, डेल्टा t इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड में। तो डेल्टा आई निकालेंगे, मैग्नीट्यूड सीधा, तो क्या निकलेगा बेटा मैग्नीट्यूड 2.5 माइनस 0 2.5 एम्पियर। ई क्वेश्चन मार्क, ई के लिए आपको फॉर्मूला ये लगेगा एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड माइनस साइन नहीं लेते हम लोग क्योंकि इंड्यूस्ड हमेशा रहता है। एल नहीं मालूम है, एल कैसे निकालेंगे, म्यू नॉट एन ए गिवन है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल से। बेटा हमने सेल्फ इंडक्शन में ये फॉर्मूला लिखा है सोलेनॉइड के लिए। तो देखिए एन गिवन है 500, म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। म्यू नॉट मैग्नेट में आप पढ़ भी चुके होंगे, 4.10 पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स 500 इंटू 500, एरिया 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 एमके सिस्टम में लेंगे, लेंथ एमके सिस्टम में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। बस कैलकुलेशन आपको करना है, पहले पार को सॉल्व करेंगे, मैंने पहले पार सॉल्व करी, इसके बाद 3.5 की वैल्यू पुट करी, 3.14 इंटू 25 इंटू 2.5 अपॉन 3 इंटू 10 पावर माइनस 1, तो सॉल्व करने पे आ गया 6.54 वोल्ट। ओके, ये इस क्वेश्चन का आंसर ये था, और 5 वाला ये था, हमने लिखा भी है 5, देख लीजिएगा। अब आगे बताता हूं, the area of coil, next question है 7th, the area of coil of 25 turns is 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा मेरे को। नंबर ऑफ टर्न्स 25, दिस कॉइल इज इंसर्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.8 वेवर, डब्ल्यू भी मतलब वेवर पर मीटर स्क्वायर, इन 0.3 सेकेंड, यानी डेल्टा टी गिवन है, बी गिवन है, ए गिवन है, एन गिवन है, such that a plane perpendicular to the flux length of the magnetic field, what will be the induced EMF, या बैक EMF भी पूछ सकते थे, बैक EMF या इंड्यूस्ड EMF या अपोजिंग EMF, बात एक ही है इन द कॉइल। पहले तो E निकालना है, फिर इसके बाद दिया इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ कॉइल भी 10 ओम, तो हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको बता दूं N इज इक्वल टू 25, ए सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन, तो कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 4, डेल्टा टी 0.3 सेकेंड, बी 1.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहले क्या थी, हमेशा कॉइल ऐसे थी, हमेशा एंगल वर्टिकल से लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, वर्टिकल से। तो पहले क्या था, कॉइल ऐसे थी तो वर्टिकल से एंगल लेंगे तो थीटा 1 क्या होगा 0, फिर कॉइल ऐसे हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 2 90 डिग्री। तो देखो थीटा 1 0, थीटा 2 90 पर वर्टिकल से एंगल लेते हैं और वर्टिकल में भी है, कॉइल भी है, तो एंगल कितना है 0, फिर ऐसे कर दिया 90, थीटा 2 90, आर इज 100 सॉरी 10 ओम। ई निकालना है क्वेश्चन मार्क, फिर आई या क्यू, वैसे आई ने क्यू निकालना था, ठीक, आई को हटा देते हैं हम। डेल्टा 5, 5 माइनस 5 1, मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1, थीटा 2 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी बी ए आ गया।
तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी की वैल्यू 1.8, ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁴ हमेशा एम के सिस्टम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2.88 इंटू 10⁻⁴ वेवर। अब E इज इक्वल टू ई निकालेंगे एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड हम हमेशा लगाते हैं बेटा इसीलिए कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमेशा ही माना ही जाता है ये। एंड 25 डेल्टा फाइव निकाल चुके हैं, डेल्टा टी 0.3 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन सिंपल है, तो आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻² वोल्ट। अब E इज इक्वल टू आई आर पढ़ा है, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर और Q इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। तो I की वैल्यू E अपॉन आर रखेंगे मैं लोग, देखिए I निकाल लिया E अपॉन आर से, E दिया है दिस वन, R दिया है 10 ओम, तो एम्पियर करंट आ गया। Q इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी, आई 2.4 इंटू 10⁻³ और डेल्टा टी 0.3 सेकेंड, चार्ज आ गया। ठीक, थीटा 1 वर्टिकल से एंगल लेंगे 0, थीटा 2 90, उससे डेल्टा फाइव निकाला मैग्नीट्यूड, डेल्टा फाइव से आपको ई निकालेंगे, ई से आई निकालेंगे, आई से क्यू निकालेंगे। अब देखिए फिर से क्वेश्चन, ए वर्टिकल कॉपर डिस्क ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज मेकिंग 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 10 रेवोल्यूशन होता है। नंबर ऑफ टर्न्स 10 दिए है, सेकंड मतलब डेल्टा टी 1 सेकंड, आप रेवोल्यूशन पर सेकंड मत देखिए, 10 मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 100 गॉस। बेटा ये गॉस सीजीएस सिस्टम में होता है, इसको भी एमके सिस्टम में बदलना पड़ेगा गॉस को। टेस्ला होता चल जाता, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर भी चल जाता, लेकिन गॉस नहीं चलेगा, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे। एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। डिस्क कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ फ्रेम, तो आपको बता दूं रेडियस बिहेव एज लेंथ, ये डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर का रेडियस निकालेंगे आर 20/2 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर, इससे एरिया निकलेगा। डेल्टा टी पर सेकंड यानी लिखा था पर सेकंड, और बी दिया है 100 गॉस, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, क्योंकि 1 गॉस इज इक्वल टू होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए थीटा 1 0 वर्टिकल में था, वर्टिकल से एंगल लेते हैं ऊपर वाले की तरह 0, थीटा 2 90, तो बी ए कॉस थीटा 2 माइनस बी ए कॉस थीटा 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बी ए बी की वैल्यू रखी, ए कैसे निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर रिंग है, पाई आर स्क्वायर, आर इज गिवन 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर, तो आपका डेल्टा फाइव 100 इंटू 10⁻⁴ 3.14, पाई की वैल्यू आर की वैल्यू दिस वन, तो आई वैल्यू सॉल्व करने पे 3.14 इंटू 10⁻⁴ वेवर, तो वैल्यू कैलकुलेशन करी मैंने 3.14, 100 10⁻⁴ कैंसिल, इतना आया। अब E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, 10 रेवोल्यूशन, देखो 10 रेवोल्यूशन, डेल्टा फाइव निकाल चुके, डेल्टा टी पर सेकेंड, आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया 3.14 इंटू 10⁻³ वोल्ट। नेक्स्ट है ए वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, ध्यान सुनिएगा बेटा इस क्वेश्चन को। ए वायर, एक कोई वायर है सर्कुलर लूप के फॉर्म में, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, लाइज इन ए प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है एक सर्कुलर प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड की डी है 100 टेस्ला, टी मतलब टेस्ला, आपको केवल टी लिखा मिलेगा, टेस्ला हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए पुट कर दिया, टेस्ला यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। इफ दिस वायर इज पुल्ड टू टेक ए स्क्वायर शेप, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है, यानी ये है सर्कुलर कॉइल, इसको अगर पुल करके हम लोग स्क्वायर शेप बना दें, क्या बना दें स्क्वायर शेप, तो कुल मिला के जब स्क्वायर शेप बनाएंगे, पहले तो एरिया पाई आर स्क्वायर से A1 निकलेगा, जब इसको हम स्क्वायर शेप बनाएंगे तो पैरीमीटर तो सेम रहेगा क्योंकि वायर की लेंथ तो उतनी है, तो देखिए हमने चालाकी क्या करी है, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रेडियस है,
मीटर में बदली बेटा। बी दिया 100 टेस्ला, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। देखिएगा ध्यान से, भी लिखेंगे आगे पढ़ेंगे। पहले इसको A1 निकाला पाई आर स्क्वायर से, 3.14 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर में बदला ना, कन्वर्ट करा बेटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको एरिया, इसको स्क्वायर शेप में ढाला है तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ सर्किल होता है 2 पाई आर, और पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ए मतलब साइड है, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर लिखा है। तो हमने क्या करा, 4 को नीचे लेगा, 1/2 पाई आर, ए की वैल्यू 1/2, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक, इतना आया। हम से एरिया निकालेंगे ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर करते हैं बेटा, और साइड का स्क्वायर करने पे आया 1.57 इंटू 10 पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0.025 इंटू 10 पावर माइनस 4, इसको 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, यानी A2 ये आ गया। इसमें देखिए बी चेंज नहीं हो रहा है ना, एंगल के बारे में लिखा कि नॉर्मल था वर्टिकल हो गया, इसमें कहा एरिया बदल रहा है, बस पैरामीटर वायर का सेम है। तो पहले सर्किल के फॉर्म में था तो एरिया A1 था, अब इसको स्क्वायर शेप में बदल दिया गया तो स्क्वायर का एरिया निकाला, पैरामीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के साइड निकाली, साइड का स्क्वायर कर दिया, एरिया निकल आया स्क्वायर का। अब डेल्टा फाई निकालेंगे, बी A2 cos 0, बी A1 cos 0, क्योंकि एंगल सेम है पहली, तो आ जाए cos 0 की वैल्यू 1, बी बाहर कांस्टेंट A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू निकाली, यानी A1 जो बड़ा हो पहले लिखेंगे, ठीक, मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव होता है। तो 3.14 इंटू 10 पावर माइनस 2 में से 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 लेस कर दिए, तो आपका आ गया 0.56 वेबर। अब E का फॉर्मूला होता है N डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। N की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स ना गिवन हो तो 1 लेते हैं, और डेल्टा फाई 0.56 अपॉन 0.1 तो 5.6 वोल्ट। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी फिगर दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ परपेंडिकुलर टू द कॉइल डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरी अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिलेशन, यानी रिलेशन गिवन है। 5b is equal to 6t square plus 7t plus 1, where 5b is मिली वेबर, मिली में दिया बेटा, वेबर में नहीं दिया, मिली वेबर, यानी फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, मिली मतलब 10 पावर माइनस 3, एंड t इज इन सेकेंड। कैलकुलेट ईएमएफ इंड्यूस्ड कॉइल आफ्टर 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, 2 सेकेंड के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब कहा गया यदि उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो हमको करंट भी निकालनी है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट इन 10 ओम ऑफ रेजिस्टर। तो आप देखेंगे गिवन क्या है, डेल्टा फाई बी 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, क्यों करेंगे भी बताता हूं, d ओवर डी टी, 6 बाहर d ओवर डी टी, टी स्क्वायर प्लस 7 बाहर d ओवर डी टी ऑफ t, केवल कांस्टेंट तो अंदर रखेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है मैथमेटिक्स में, और t का 1 आएगा तो 7 आ जाएगा, इसका 2t, 2 इंटू 6 12t, ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 12 प्लस 10, अब टी की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देंगे इसमें, तो 2 इंटू 2 24 प्लस 7 कितना आ जाएगा 31। तो देखिए ई इज इक्वल टू कितना था बेटा, 12t प्लस 7 था, t की वैल्यू 2 रखती, 12 इंटू 2 24 प्लस 7 31 मिली वोल्ट, क्योंकि मिली वेबर गिवन था। E इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आई ई गिवन है 31 मिली वोल्ट अपॉन आर 10 ओम 3.1 मिली एम्पियर, जो आंसर, तो E आया 31 मिली वोल्ट, स्मॉल m मतलब मिली, और I आया है बेटा आपका 3.1 मिली एम्पियर। अब देखिए 11th बताने जा रहा हूं बेटा, ए क्लोज कॉइल कंसिस्ट ऑफ 1000 टर्न्स एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नंबर ऑफ टर्न्स 1000 और एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट इनटू मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, क्योंकि हमेशा यूनिट एम के सिस्टम में लेंगे। हैज ए रेजिस्टेंस, सीरियल से जो गिवन होगा वही नोट करेंगे, पहले एन, एरिया मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंड हैज रेजिस्टेंस 50 ओम, आर नोट कर लिया, कैपिटल आर। द कॉइल इज केप्ट विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर, फिर आ गया प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी 0.04 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यों निकालना है, कब, व्हेन द कॉइल इफ इट इज रोटेट थ्रू 180, यानी पहले क्या थी, ऐसे थी, प्लेन परपेंडिकुलर की थी, हमेशा ऐसे कॉइल थी, प्लेन थी कॉइल, देखो एरिया ऐसे, यानी वर्टिकल से एंगल लेते हैं हमेशा, हमने कहा था बी के केस में, तो θ10, फिर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया इतना, तो θ2 180, तो वही लिखा है θ10 डिग्री, θ2 180, डेल्टा फाई बी ए कॉस θ2, बाकी कोई कॉइल सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। चेंज कहां हो रहा है, एंगल में, पहले कितना है θ10, θ2 180, तो θ2 180 डिग्री माइनस बी ए कॉस 0, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -2 भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, नेगेटिव को भी पॉजिटिव लिखते हैं, तो 2 भी है, वैल्यू रख दी 2, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए कितना था मेरे को मीटर स्क्वायर में, ये बी कितना गिवन था 0.4, एम के सिस्टम में ये होता है। सॉल्व करेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर। अब ई निकालेंगे, एंड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई निकालना है तो समझ लो ई निकालना ही पड़ेगा बेटा, हमेशा पूछेगा वो गारंटी, तभी, वरना डेल्टा की जरूरत ही ना पड़ती, हमेशा डेल्टा फाई निकलेगा तो ई जरूर निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, एन की वैल्यू 1000, डेल्टा फाई की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁴ डेल्टा टी एज इट इज, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है। कहोगे सर डेल्टा टी क्या करें, कहेंगे थोड़ा वेट करो बेटा, हमको आई नहीं निकालना, हमको क्यों निकालना है, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, आर भी रख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डेल्टा टी का इस तरफ कर देंगे, तो आई इंटू डेल्टा टी, डेल्टा की होता है, देखा जाए ये निकालना था कि नहीं, 0.32 अपॉन 50, सॉल्व करने पे आ गया बेटा 6.4 इंटू 10⁻³ कूलम, हमको ना कि आई चाहिए था, हमको चाहिए था क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से आई इंटू डेल्टा टी क्यू बन गया, डेल्टा क्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th बता रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, बाय नेम लिखा है एन इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और बाय नेम अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम होना चाहिए, वैसे गिवन होता है फिर भी मालूम हो, यानी क्यू का काम कौन करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज की जगह, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास भी मालूम, चार्ज भी मालूम। मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.012 मीटर, यानी रेडियस गिवन है, यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फाई निकालना है, हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनक्लोज्ड बाय द सर्किट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर से सुन लीजिए, ए 10 मीटर वायर इज केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, is falling down with a speed 5 meter per second perpendicular to the horizontal component of earth। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर का मतलब होता है वर्टिकल के पैरेलल, हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है। फील्ड ऑफ द 0.30 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको बता दिया था अगर एल दिया जाए, वी दिया जाए, बी दिया जाए, तो हमेशा आपको टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते हैं, वही पूछा जाएगा। अब देखिएगा क्या लिखा है, एल गिवन है, वी गिवन है, कैपिटल बी यानी मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। व्हाट इज द मोमेंटरी पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ वायर, यानी तार का एक सिरा किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह,
और दूसरा सिरा नेगेटिव। जब दो इलेक्ट्रोड होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता ही आता, वही पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला एल दिया है, स्मॉल वी दिया है, बी दिया है बेटा, कैपिटल वी पूछा गया या ई समझ लो। तो कैपिटल वी, ई को बोलते हैं ईएमएफ, इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, इसलिए ये ज्यादा शब्द बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ई होता है ईएमएफ, वी होता है टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब टर्मिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। वी बी एल लगाया, वी की वैल्यू 5, बी मैग्नेटिक फील्ड रखी, लेंथ। ओके, सॉल्व करने 1.5 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सेकेंड पार्ट है विच एंड ऑफ वायर केप्ट बी हायर पोटेंशियल, यानी वायर के किस सिरे का पोटेंशियल हाई होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, एक्ट ऑन ए पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स टू ईस्ट डायरेक्शन, हमेशा ईस्ट की तरफ लगता है। एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां लगता है, टुवर्ड्स ईस्ट, और नेगेटिव चार्ज के कारण कहां लगता है, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। सो दैट shall move to western end of wire, hence eastern end of wire will be higher। हमने कहा था हमेशा पोटेंशियल हायर कहां होता, पॉजिटिव चार्ज, तो ईस्ट डायरेक्शन वाला यानी ईस्टर्न जो एंड होगा उसका पोटेंशियल हाई होगा, वही लिखा है मैंने। ठीक, हमेशा कहां मूव करेगा, दे मूव टू वेस्टर्न एंड टू वायर ऑफ, ठीक, हेंस ईस्टर्न एंड ऑफ वायर विल बी हायर, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा हायर होता है, वो कहां पे होगा, ईस्टर्न एंड पे। फिर नेक्स्ट था, इफ द वायर वुड हैव फॉलन रिमेनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गिरता तो क्या होता है, देन इट्स लेंथ वुड हैव बी पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब पैरेलल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, तो आपको बता दूं कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है बेटा, क्योंकि साइन थीटा साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, इसलिए 0 आएगा, यानी नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिकम 0, वही लिखा है। Hence no potential difference would have been induced. Okay.